प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से ये अवसर मिला कि आपके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन कर सके। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता 50वां अध्याय। जब हम 50वें अध्याय की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पर भजन का लिखने वाला एक ऐसे भजन को लिखता है जो परमेश्वर की आवाज है। और इसमें परमेश्वर एक सच्ची आराधना के मायने को व्यक्त कर रहा है। सच्ची आराधना क्या है मेरे प्रियो? कई बार हम सोचते हैं कि सच्ची आराधना का मतलब कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, उन गीतों को गाना, आराधना को कर लेना ही सच्ची आराधना है। लेकिन जब हम भजन को पढ़ते हैं और भजन के इन आयतों को मनन करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर कैसी आराधना से प्रसन्न होता है, कैसी आराधना उसको स्वीकार्य है। सच्ची आराधना का मायने ये नहीं कि आप अपने जीवन में और हम अपने जीवन में हर एक उन धार्मिक क्रियाकलापों को हम पूरा करें या उन रीति रिवाजों को पूरा करें। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब हम भजन को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर स्पष्ट रीति से उस बात को बयां करता है कि आराधना का तात्पर्य यह नहीं कि हम कितने अच्छे से हर एक उन धार्मिक क्रियाकलापों को और उन रीति रिवाजों को मानते आ रहे हैं या निभाते आ रहे हैं। लेकिन एक सच्ची आराधना वो है जिसमें परमेश्वर के साथ तालमेल, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, एक भक्ति भाव होता है, जिसमें सिर्फ भक्ति भाव ही नहीं पर उस परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को भी महत्व देते हैं। मेरे प्रियो, अक्सर हम और आप ये सोचते हैं कि अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो हमारी सोच कुछ यूं होती है कि हम कितना अच्छे से प्रभु के वचन को शेयर कर ले रहे हैं, कितने अच्छे से हम गीतों को गा रहे हैं, कितने घंटों तक हम परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं, कितना अधिक हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। लेकिन इससे और ऊपर उठकर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, आराधना शब्द बेशक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। आराधना का मायने, जैसा भी हमने कहा, कि सिर्फ आराधना का मायने ये नहीं कि लोग देखकर खुश हों कि कितना अच्छा प्रचार कर लिया गया, कितना अच्छा गा लिया गया, कितना अच्छा बजा लिया गया, कितने लोग एकत्रित हो गए, कितने लोगों ने संगति किया। आराधना का तात्पर्य ये नहीं मेरे प्रियो। आज अक्सर हम अपने जीवन में इस प्रकार से अपने आप को लोगों के सामने इस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहते हैं और इस बात को बयां करना चाहते हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की एक सच्ची आराधना करने वाले एक सच्चे आराधक हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है मेरे प्रियो? वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को देखकर जानता है। और आज मुझे स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचना है और अपने व्यक्तिगत जीवन से ये प्रश्न कर रहा है, क्या मैं परमेश्वर का एक सच्चा आराधक हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने जीवन को अभी तक लोगों के सम्मुख प्रदर्शित करते हुए, लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए अपने आप को लोगों के सामने रखा हुआ है कि लोग इस बात को जाने कि मैं परमेश्वर के एक सच्चा आराधक हूं। लेकिन जब हम अपने हृदय को, अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं, तो प्रभु अपने वचन के द्वारा एक सच्ची आराधना का मायने मुझे और आपको सिखाता है। वचन कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया। यहां परमेश्वर उस सच्ची आराधना के मायने को बताने के लिए संसार के, पृथ्वी के हर एक इंसान और मानव जाति को अपने करीब बुलाता है। यह आह्वान है। कितने हैं जो इस आह्वान को स्वीकार करते हैं और कितने जो इस आह्वान को अस्वीकार कर देते। हो सकता है बेशक कई बार हम ये सोचें कि नहीं, मैं तो परमेश्वर के एक सच्चा आराधक हूं, मैं तो अपने जीवन से प्रभु की एक सच्ची इबादत करता हूं, उसकी आराधना करता हूं और दिल से करता हूं। मात्र गा लेना ही सच्ची आराधना नहीं, लेकिन सच्ची आराधना में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि परमेश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को रखना और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना और वो जीवन जीना जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से अपेक्षा रखता है। फिर इसके मायने बहुत हो सकते हैं मेरे प्रियो, और इसको हम बहुत विस्तृत रीति से अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या मैं अपने जीवन में इस बात को स्वीकार करता हूं या नहीं। बेशक कई बार हम लोगों के सम्मुख अपने आप को कुछ इस प्रकार से, अपने जीवन को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाए कि यही एक सच्चा आराधक है। लेकिन मेरा और आपका हृदय परमेश्वर जानता है कि हम क्या उसके एक सच्चे आराधक हैं। आइए वचन रूपी दर्पण में प्रभु क्या कहता है। वचन कहता है, सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती चलेगी। जब आप एक पद से लेके 6 पद तक पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर के उस महानतम रूप का वर्णन किया गया।
ये इसलिए क्योंकि हम अपने जीवन में जो इस संसार में रहते हुए मानव है, इंसान है, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। मेरे प्रियो, बेशक हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को इस प्रकार से लोगों के सम्मुख ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि लोग भी धोखे में पड़ सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि यही एक सच्चा आराधक है, यही सबसे ज्यादा परमेश्वर का एक अच्छा जन है, बेटा है या बेटी है जो परमेश्वर के प्रति अपने समर्पित जीवन को व्यतीत करते हुए चल रहा है। यही एक सच्चा आराधक है। लेकिन सच्चा आराधक का मायना क्या है मेरे प्रियो? एक सच्चे आराधक को इस बात को सोचना कि मैं जब परमेश्वर के सम्मुख जाता हूं तो मैं अपने प्रभु को झुठला नहीं सकता, अपने दोहरे जीवन को उसके सम्मुख रखकर मैं अपने आप को उससे छिपा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन को, मेरे अंतःकरण को जानता। इसलिए 1 से 6 पदों में परमेश्वर के उस सामर्थ्य का, परमेश्वर के उस प्रबल शक्ति का वर्णन यहां पर किया गया है और इस बात को बयां किया गया है, जैसा कि 5वां पद कहता है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे बाचा बांधी है, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी परमेश्वर। जैसा अभी मैंने प्रारंभ में कहा कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि धार्मिकता के कामों को कर लेना ही एक सच्ची आराधना है, कि मैं कितने अच्छे से धार्मिक क्रियाकलापों को कर ले रहा हूं, कितने अच्छे से आराधना को मैनेज कर ले रहा हूं, कितने अच्छे से प्रवचन को मैं बांट ले रहा हूं, और उसी में हम कई बार आनंदित और खुश हो जाते हैं। आज अक्सर एक बहुत बड़ी भीड़ इस ओर भागी चली जा रही है और अक्सर इंसान ये सोचता है कि यही सच्ची आराधना का मायने है। लेकिन वास्तविकता क्या है? प्रभु कहता है कि मैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी आराधना को भी जानता हूं और तुमको भी जानता हूं। तुम्हारी आराधना सिर्फ क्रियाकलापों को पूरा करने का को ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन को भी जानता हूं कि जीवन तुम्हारा क्या है। इसलिए वो कहता है कि स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। अक्सर हम खुश हो जाते हैं कि दुनिया में लोग हमें कितना पसंद कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या विचार कर रहे हैं, लोग हमें किस प्रकार से अपने अपने होठों पे हमारे नामों को ले रहे हैं, और इसी प्रकार से हम नेम और फेम में खो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के एक सच्चे प्रचारक हैं, एक सच्चे सेवक हैं, एक सच्चे बेटा या बेटी हैं, एक विश्वासी जन है या प्रभु का एक कार्य करने वाला सदस्य हो। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन को जानता है। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर न्यायी है और वो मेरा और आपका न्याय भली भांति करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात से खुशियां नहीं मना लेना है, आनंदित नहीं हो जाना है कि हम अपने जीवन में इस संसार में रहते हुए हमने लोगों को कितना खुश कर दिया, लोगों के अनुसार किस प्रकार के वचन को हमने बांट दिया। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा जो हम कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन हो और उस जीवन के अनुसार हम अपने अपने उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हों। जब हम 7वें पद से पढ़ते हैं तो लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूं, तेरा परमेश्वर मैं ही हूं। मैं तुझ पर तेरे मेलबलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैंने ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। सो मेरे प्रियो, आराधना का तात्पर्य यह नहीं कि हमने परमेश्वर को क्या बलिदान चढ़ा दिया, हमने परमेश्वर को क्या कुछ दे दिया। हमने अपनी स्तुति के द्वारा, हमने अपनी भेंटों के द्वारा, हमने अपनी उपस्थिति के द्वारा, हमने अपने कार्यों के द्वारा, अपने रीति रिवाजों और क्रियाकलापों को पूरा करने के द्वारा हम ये सोचने लगते हैं कि हम एक धार्मिकता की जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और हमने एक सच्ची आराधना को किया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आराधना को भी जानता हूं, तेरे बलिदानों को भी जानता हूं। तू मेरे पास क्या लेकर आएगा, क्योंकि सब कुछ तो मेरा ही है। जब हम आगे पढ़ते तो लिखा है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। मेरे प्रियो, सच्चा आराधक परमेश्वर के सम्मुख क्या लेके जाना है, ये इस बात पर विचार नहीं करता कि अगर एक सच्चा आराधक है तो अगर वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहा है तो इसका मायने ये नहीं कि मैं परमेश्वर के सम्मुख कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करूं, कितने अच्छे से उसकी आराधना करूं, लेकिन मायने ये कि क्या मेरा दिल उसकी आराधना के लिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार है। जो कुछ वचन में लिखा गया है, क्या उसके अनुसार मैंने अपने जीवन को जिया? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे और आपके जीवन के लिए। हम इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं, झुठला सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर को जो मेरा और आपका न्यायी है, क्योंकि वचन कहता है कि बेशक तुम संसार में रहते हुए लोगों की प्रशंसा के पात्र बन सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है, महत्वपूर्ण यह है कि क्या स्वर्ग में परमेश्वर की प्रशंसा के पात्र बने हैं या नहीं। और इसलिए मेरे प्रियो, आज
मुझे और आपको अपने जीवन को ये जांचना है कि मेरी आराधना क्या वास्तविक सच्ची आराधना, जो मैं प्रभु के सम्मुख अपनी आराधना को प्रकट कर रहा हूं या प्रभु के सम्मुख अपनी आराधना को करना चाहता हूं। सो मेरे प्रियो, भजन संहिता 50वां अध्याय सच्ची आराधना के विषय में वर्णन कर, मेरे प्रियो, ये वचन मेरे और आपके हृदयों से बातचीत करता हूं, मेरे और आपके हृदयों को तैयार करता है कि धोखे में मत रहो। बेशक तुम लोगों के प्रशंसक बन सकते हो, प्रशंसा के पात्र हो सकते हो। बेशक तुम अपने नाम को, तुम अपने जीवन को, तुम अपने कार्यों को दुनिया में और दुनिया के लोगों के सामने एक प्रशंसा के पात्र के अनुसार व्यतीत कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। लेकिन स्मरण रखो, मत भूलो, क्योंकि मैं तुम्हारी आराधना को जानता हूं, मैं तुम्हारे जीवन को जानता हूं, तुम्हारी आराधना को भी, तुम्हारे बलिदानों को भी, तुम्हारे स्तुति को भी और तुम्हारे जीवन को भी मैं जानता हूं। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात को कहता है, 14वें पद में, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नत पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम। यहां अभी हमने एक पद से लेके और 14वें पद तक परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर को क्या आराधना स्वीकार्य है उसके विषय में हमने मनन किया है। लेकिन जब हम आगे 15वें पद से और 16वें पद से पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस बात को कहता है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है। दुष्ट वो प्रवृत्ति व्यक्ति, इंसान जो अपने जीवन में इस बात को व्यक्त तो कर रहा है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख दुनिया के सामने अपने आप को ऐसा प्रकट करूं कि मैं परमेश्वर के एक सच्चा आराधक हूं, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन को जानता है, उसके व्यक्तिगत जीवन को जानता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम दुनिया की तरफ ना देखते हुए हम सबसे पहले अपने आप को देखें। अगर आज मैं इस वचन को शेयर कर रहा हूं, बांट रहा हूं, तो पहले मैं अपने आप को देखता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु कि मेरा जीवन लोगों के सामने तो मैंने रखा है कि मैं तेरा एक बहुत अच्छा सेवक हूं, तेरा दास हूं, तेरा भक्त हूं, लेकिन वास्तविकता क्या है, कहीं मैं अंदर से खोखला तो नहीं हूं। इसलिए पहले मुझे अपने आप को जांचना है, अपने जीवन को जांचना। और प्रभु, जब मैं अपने आप को जांच कर तेरे करीब आऊंगा, तभी तो तू मेरी आराधना को, मेरी स्तुति को स्वीकार करेगा। अक्सर हम और आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख अगर हम जा रहे हैं तो परमेश्वर हमारे मनों को नहीं देख रहा, क्योंकि हमारा ध्यान उस भीड़ की ओर होता है कि भीड़ मेरे बारे में क्या विचार कर रही है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या लोग मुझको अपनी प्रशंसा के पात्र मान रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को विचार करता हूं। जब इस वचन का मैंने मनन किया तो मैंने इस बात को विचार किया कि मेरे लिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि प्रभु मैं दुनिया और लोगों के सम्मुख उनके प्रशंसा का पात्र बनूं, पर मैं चाहता हूं कि मैं तेरे सम्मुख तेरे प्रशंसा का पात्र हूं। मेरे लिए दुनिया के होंठों से, दुनिया के मुख से मेरी प्रशंसा मैं स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन प्रभु मैं इंतजार करता हूं उस शब्दों का जब तेरे सम्मुख खड़े होके मैं अपने आप को तेरे सम्मुख रखूंगा। और मैं ये सुनना चाहता हूं प्रभु कि तूने मेरी आराधना को, मेरे जीवन को स्वीकार किया है, और मैं तेरे मुंह से अपने प्रशंसा के शब्दों को सुनना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज आवश्यक क्या है कि आज हम और आप अधिकतर अपने जीवन में इंसान और संसार की प्रशंसा के शब्दों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसलिए वो चाहते हैं जो इंसानों को पसंद है। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कुछ और ही कहता है। आवश्यक क्या है कि हम इंसानों को खुश करने में लगे रहें या हम परमेश्वर को खुश करने वाले बने। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मुझे मायने नहीं रखता कि दुनिया और संसार और लोग प्रशंसा के पात्र बनाए या ना बनाए, आनंदित हो या ना हो, स्वीकार्य हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्या मेरा परमेश्वर मेरी आराधना से प्रसन्नचित है या नहीं, क्या वो मेरी आराधना को स्वीकार कर रहा है या नहीं। और इसलिए उस आराधना के प्रति, उस भक्ति भाव को व्यक्त करने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के मार्गों में व्यतीत करना, उस परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीना है, ताकि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा औरों को भी आशीषित करे, मेरे जीवन को भी आशीषित करे, और मैं अपने जीवन के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करने पाऊं। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से पुनः आज के इस दिन के लिए, जीवन के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि हम अपने जीवन के द्वारा एक सच्ची आराधना को करने पाए। बेशक मेरे प्रियो, आज हमने लोगों के सम्मुख परमेश्वर, अपने आप को लोगों के सम्मुख रखते हुए उनके प्रशंसा के पात्र बेशक बन गए होंगे, लेकिन आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं लोगों के लिए प्रशंसा के पात्र नहीं, पर मैं परमेश्वर के सम्मुख प्रशंसा का पात्र बनना चाहता हूं। आप क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन का एनालाइज करें, अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचें, अपने व्यक्तिगत जीवन को परखें और इस विचार करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अब तक अपने जीवन को सिर्फ अलग ही रीति से जिया, लेकिन प्रभु अब मैं
वास्तविक जीवन को जीना चाहता हूं ताकि मैं अपने जीवन से आपकी सच्ची आराधना को करने पाऊं। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि आज के इस वचन के द्वारा आप आशीष को पाने पाएं। अगर आपने आशीष को पाया है तो इस वचन को अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर सुबह 5 बजे आप तक ये संदेश पहुंचने पाए और हम मिलकर प्रभु के नाम का धन्यवाद करने पाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। जय मसीह की।